राम राम। पहली बार आए? नहीं साहब, 2-3 बार है। अच्छा, किसी को अपना विषय समस्या बताई तो नहीं है? नहीं। किसी ने पूछी तो नहीं? नहीं। नहीं। पूछें, क्या समाधान पाना चाहते हैं? महाराज पहला ये है कि हम हमेशा हर साल परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? कहीं पैर से, कहीं और किडनी है, इधर पेट से खराबी और हाथ पैर में दर्द अभी तो था। और अभी तो था, अभी है कि चला गया? अभी सब इधर जलन है। हाँ। इधर सब शरीर सही है। हाँ। खाली पैर में जलन है। जलन। हाँ। जी। और कोई बात? और एक बच्चा है, उसको काम नहीं लग रहा है। ठीक, नजदीक आओ, पर्चा पढ़ो। पढ़ो। परिवार में खुद को 8 साल से दिक्कत, एक न एक बीमारी से ग्रसित हैं, विघ्न भी बनता, कोई काम भी नहीं होता, पैर दर्द जलन वर्तमान में बना हुआ है, पूर्णतया आराम लगेगा, तलवों में जलन बनी हुई है, तलवों में जलन बनी हुई है, ठीक होगा, चिंता ना करें। आपके बालक को 1 वर्ष 3 माह के अंतर्गत कार्य की प्राप्ति हो जाएगी, आशीर्वाद है। और बाबा एक और है, हमारे बड़ा लड़का जो है एकदम सही। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये समझ आ गई? हाँ, बिल्कुल सही है। एक बड़ा लड़का महाराज वो अलग हो गया अपने से। शादी हुआ 1 साल के, 1 ही साल में वो अलग हो गया। बहू के कारण का लगता है सर। बहू आई तभी, नहीं तो वो ऐसा था कि कोई उसको ऐसा नहीं बोलता था कि नहीं ऐसा नहीं। उसका एक तो उपाय आपको करवाना है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में? हाँ, हमने इसमें लिख दिया पूरा जी। करवाना है जी। एक मंत्र देवी का लिखा। हाँ। ये जलन वाले के लिए तो आप हमको गंगा जल दे दो, हम उपाय कर देते हैं। क्रेटेनाइन जो बढ़ा था वो वर्तमान में आपका कंट्रोल है जी। क्रेटेनाइन किडनी वाला कहना हाँ, था, हाँ। वो अभी वर्तमान में कंट्रोल है। फिर भी डॉक्टरी सलाह लेते रहो जी। उठा पटक का कारण हमने जरूर निकाला जी। जो बालक को काम नहीं लग रहा, वो भी परेशान हो रहा, उठा पटक भी बहुत ज्यादा मची, विघ्न भी मचा, तबीयत में भी अलग अलग लक्षण बन रहे हैं, चाहे वो नस की दिक्कत बनना, चाहे वो किडनी की दिक्कत बनना, अथवा वर्तमान में जलन की दिक्कत बनना, तलवों में जलन होना जी। इन सब के पीछे एक कारण जरूर निकाला है कि ये पितृ आपके जो है किसी भी दवा का असर ठीक नहीं होने दे रहे हैं। तो एक बार पितृ पक्ष में पिंडदान करवाइए गया जी में। गया जी? हाँ, 2-3 महीने में ही उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा, हमें भरोसा है। आराम आज से ही लगने लगेगा और बालक को रोजगार 1 वर्ष 3 माह के अंतर्गत ही प्राप्त होगा, स्थायी खुद का काम होगा। और बालाजी ने चाहा तो वाहनों से संबंधित अथवा दुकान का काम, 2 में से कोई एक काम उसका योग बन रहा है, हमारे गुरु का कहना है। तीसरा, मकान अभी बदलने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पर रहिए। आपने शायद सोचा होगा या कुछ कहा होगा परिवार ने, तो वहीं पर रहिए। ना निकालने की आवश्यकता है, वहाँ कोई भूतूत नहीं है, ना कोई भूत बाधा है, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की जय। इन बातों में कोई संदेह नहीं सर, सब सही है। सब समझ आ गई हमारी? हाँ, सब समझ में आ गया। इसी में मंत्र है, पंडित जी से पूछ लेना, वो भभूति दे रहे, कल गंगा जल दे दियो, हम सिद्ध कर देंगे। ओ जी, हो गया। वो के कार्य नहीं जा रहा था। लेता आइयो, कल आ जाइयो शाम के टाइम, हम आज भी 4-5 बजे गंगा जल लेता है, भला हो। बाकी वो भी सामंजस्य हो जाए, अभी रोक क्या हुई है जी। आओ रोना नहीं है। आओ माँ नजदीक। कहाँ की रहने वाली हो? हैं? अच्छा, पहली बार आई? भभूति यहाँ पाई थी कि छतरपुर में? ठीक,
किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। क्या समाधान आप बालाजी से चाहती हैं, पूछे। जैसे हाँ, अकाल मृत्यु, ठीक है, बता देंगे। और कोई बात? अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि अकाल मौतें कब से शुरू हुई? तो अभी रिसेंटली किसकी हुई है जिन्होंने आत्महत्या की, वो कौन थे आपके? हाँ, ठीक है, पति के भाई, ठीक। हम निकाला है हमने, पर्चे में सब निकाला। और कुछ पूछेंगी आप? हमने लिखा घर में नकारात्मक ऊपरी बाधाएं पिछले 12 साल से उत्पात मचाए हुए हैं, उसी के कारण अकाल मौतें हुई हैं। अभी की जो मृत्यु हुई, उन्होंने फांसी लगाई, आत्महत्या की, बुद्धि उच्चाटित हुई, सबकी बुद्धि उच्चाटित, मानसिक दिक्कत करते, पागलों जैसी स्थिति बनाते, घर में उसी के कारण क्लेश बनता। उसी समस्या का रहस्य जानने के लिए आई हैं। ये घर पर आपके प्रयोग किया हुआ है, और ये प्रयोग आपके घर पर अभी नहीं किया, सन 2013 के लास्ट में प्रयोग किया गया था। उसके बाद ही पूरे घर के चक्र उल्टे हो गए हैं और सबकी मतियां उल्टी हो रही हैं। बुद्धि को खराब करता, अचानक बीमारी बनाता, और जो बीमारी, जो अकाल मौतें हुई, उनको सीना अथवा सिर को पकड़ा या चोट लगाई। बाकी जो अभी लास्ट की हुई, उनको अकाल मौत मरने के लिए प्रेरित किया, ऐसे विचार देते। जो आपकी जेठानी है, वो भी इसी बात से वर्तमान में ग्रसित है। उनको भी ऐसे ही विचार लगातार आ रहे हैं, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक ही शब्द को वो रिपीट करने लगी। डॉक्टरी भाषा में ओसीडी नामक बीमारी हुई है, उनको ओसीडी है, उसकी दवा भी चल रही, उसका 1% भी लाभ, आराम उनको नहीं लग रहा। ये प्रायोगिक शक्तियों के दुष्प्रभाव के कारण पूरे परिवार पर उठापटक मची हुई है। हमारे गुरु का कहना है, आप अपने घर पर रात्रिकालीन 9 दिवसीय नवचंडी पाठ किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर करवा लीजिएगा। 3 दिन के अंतर ही वह प्रभाव पड़ेगा, और जेठानी को सबसे पहले आराम लगे तो समझ जाना तंत्र हट चुका है। ये बातें एकदम समझ आ गई? कोई संदेह इन बातों में? कोई बात गलत? एक बात एकदम सही। पर वो नवचंडी पाठ हम गांव में कराएंगे कि गांव में कराना 9 दिन। महाराज जी, और कुछ पूछ सकती हूँ अपनी लड़की के बारे में? मैं उसके थोड़ा सा कैरियर के लेके टेंशन में हूँ, थोड़ा जॉब के लिए, अभी MBA फाइनल हुआ है उसका, थोड़ा जॉब को लेके टेंशन में है। रामचंद्र भगवान की। आप बेटी के बारे में पता है, हम क्या उसका रास्ता निकालें? जी, उसका जॉब का मतलब नहीं हो पा रहा है अभी। क्या तैयारी की है? MBA किया उसने, अच्छा, फाइनेंस से किया है अभी। ठीक है, कंपनी में उसका मैनेजमेंट के लिए आया है, हमारे हिसाब से हो जाएगा। 6 महीना साथ लगेंगे, बाकी ठीक है साथ में। महाराज जी, मुझे पितृदोष का करना है तो हम नहीं, उपाय भी पहले ये वाला करना चाहिए, क्योंकि अकाल मौत वाला पितृदोष तो ऑलरेडी है ही है। तो लेकिन सबसे पहले ये जो नेगेटिविटी है, ये पहले रोग मिटाओ, इसके बाद में घर वालों का तो ठीक हो जाएगा। पहले नेगेटिविटी वाला करो, और हो सके तो अगली बार में जब आप आना तो मिट्टी जरूर लाना। कोई बात है? गांव में ही करना है ये? हाँ, गांव में होगा, गांव में ही होगा। पूरा परिवार चाहिए, जो ना आए तो बात ठीक है, अपनी तरफ से आप कोशिश करना। परिवार यदि पूरा हो तो वो लाभकारी ज्यादा होगा, खासकर परिवार के लिए। और आपकी भी जो बहुत कलेश घर का बना हुआ है, आपस का भी बना हुआ है, तो वो वाला हमने देख लिया, हम उपाय कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल, तो बहुत चिंता की बात नहीं। सोचते ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत है जेठानी को। इस साल इसलिए नहीं हो सकता कि अभी अभी अकाल मौत हुई आपके घर पे, अभी अभी अकाल मौत हुई, तो कोई भी पितृ का उपाय करने के लिए कम से कम 1 साल हो, तभी होता है। तो इस साल तो आप कैसे भी नहीं कर सकते। हाँ, अगले साल करना चाहिए, लेकिन तब के पहले ये कर लो, खुश रहो। उसमें मंत्र लिखा बहन,
से भभूति ले लो और घर पे जाके बालाजी के नाम की ज्योति जला लियो। जाओ, आपके घर पर आज के बाद कोई भी घटना नहीं होगी। तंत्र मंत्र से ये आशीर्वाद है। तो हमें हनुमान दादा पर भरोसा। सीताराम।